हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज फिर हम बात करेंगे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की। स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो है जीटीई क्लियरेंस, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस क्लियरेंस, जो कि अ, आज की डेट में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बिकॉज डीएचए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने अ, ये बोला है यूनिवर्सिटीज को कि भाई आपने जीटीई, जब तक बच्चा कंप्लायंट नहीं है, जब तक आपने अप्रूवल नहीं देनी है फाइनल, और सीओई इशू नहीं करनी है। अब जीटी में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं ऑस्ट्रेलिया के जिनके पास फंड्स होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटीज कई बार जीटी उनका क्लियर नहीं करती। दूसरा, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास फंड्स हैं, जीटी क्लियर हो गई और उसके बावजूद भी उनका जो वीजा है रिफ्यूज हो गया। तो ये कई बार बड़ा हमें बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरे तो फंड्स भी अपने थे, जेन्युइन फंड्स थे, पूरे फंड्स थे, फिर भी मेरी जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो गई है, जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन से। तो आपको एक चीज बता दूं कि अब जो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन है या अब यूनिवर्सिटीज हैं, वो स्टूडेंट की पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं। पहले शायद इतना ज्यादा फोकस नहीं था इस चीज के ऊपर, अब इसको ये कंपेल हुए प्रोफाइलिंग करने के लिए। उसका रीजन ये था कि स्टूडेंट यहाँ से जाता था, जाके एक तो कंकरेंट सीओई की वजह से इमीडिएटली यूनिवर्सिटी चेंज करके छोटे कॉलेज में चला जाता था, या फिर वो 6 महीने के बाद तो ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी चेंज करते थे। अब अपॉन इंटरव्यू, जब उनको इंटरव्यू किया गया वहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स ने, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे, चाहे वो हाई कमीशन के द्वारा ही भेजे हुए लोग थे, जब उन्होंने बातचीत करी स्टूडेंट से तो एक वो कॉमन ग्राउंड पाया कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर की फीस के लिए तो पैसे थे, या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के लिए तो पैसे थे, बट आगे हम इन यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि ठीक है, 6 महीने की हमारी फीस जो गई है वो गई है, अब आगे के लिए हम छोटे कॉलेजेस में हमने एडमिशन ले ली। उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे एक तो फीस पे कर पाएंगे, दूसरा यहाँ पे हमें क्लासेस उतनी नहीं लगानी पड़ेंगी जितनी शायद यूनिवर्सिटी में लगानी पड़ती है, उतना टफ मतलब फोकस उतना स्टडी पे नहीं होगा जितना कि यूनिवर्सिटी। तो ये जो फाइंडिंग्स आई हैं, इस फाइंडिंग के बाद अब ये हाई कमीशन ने डिस्कशन की यूनिवर्सिटीज के साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जितने भी फंड्स, तो देखो आप भी जानते हो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, कहीं ना कहीं से बोरो करके या किसी भी तरह अकाउंट में अपने रख के 3 महीने करके दिखा देते थे। बट अगर आप, तो अब उन्होंने क्या किया, तो मान लो किसी ने फंड्स रखाए हुए हैं 35 लाख रुपए के, तो यूनिवर्सिटी को उनके डॉक्यूमेंट जाते हैं, फादर की अब इनकम जो दिखाई हुई है वो है 5 लाख 6 लाख, तो देयर इज अ डिस्पैरिटी। 6 लाख इनकम वाला बंदा 35 लाख की सेविंग कैसे कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो रेज हुआ। और जो ये 35 लाख के फंड थे, ये सिर्फ पहले साल की ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस को कवर करते हैं। मान लो उनके हैं भी, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है कि किसी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, फंड दिखा दिए, दैट इज ओके, फेयर इनफ, बट उनकी इनकम तो 6 लाख ही है। पहले साल का खर्चा तो निकल गया स्टूडेंट का वहां पे, तो अगले साल के ही इतने फंड आप कैसे करोगे? तो हाउ, तो उसमें आपकी जो फैमिली इनकम है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो जो पेरेंट्स की इनकम है वो ये 5 लाख 4.5 लाख, ये 5-5 लाख की 2 बना के उस पर नहीं काम चलेगा। और अगर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ये कवर कर भी दे तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि 100% हो सकता है, हाई कमीशन को इस चीज पे डाउट आए। दूसरी बात, इनकम किस चीज की भरी जा रही है? जो इनकम सिर्फ फ्रॉम एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की रिटर्न भरी जा रही है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अनटिल अनलेस आपकी अगर पेरेंट्स की एग्रीकल्चर इनकम है, तो उतनी ही इनकम के मुताबिक उनके जे फॉर्म होने चाहिए, और वो जो जे फॉर्म की पेमेंट है उनके अकाउंट में आई होनी चाहिए। सिंपल जे फॉर्म वुड नॉट वर्क, वो जे फॉर्म की पेमेंट अकाउंट में आए ताकि वो एक तरह से कोरिलेशन बन पाए उसको, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। एक और चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो फादर की चलो इनकम एक पर्टिकुलर लेजिटिमेट इनकम है, मदर की अब क्योंकि 10 लाख पूरा करना है तो मदर की किसी बुटीक की करा दी किसी, तो बुटीक वाली इनकम तो मैं आपको सभी को ये राय दे रहा हूँ, प्लीज डू नॉट फाइल ITR of your mother for a boutique income. That is not acceptable. Majority of universities ने straight away मना कर दिया है कि बुटीक इनकम हम नहीं लेंगे। तो आपको भी ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अभी जीटी में पहुंच गए हो या नहीं पहुंचे हो, ITR भरवाने लगे हो अपनी मदर की या बहन की किसी की भी, तो बुटीक की मत भरवाइए। एक और चीज,
बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमारे फादर का बिजनेस है तो हम बिजनेस की इनकम दिखा देंगे। तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करना कि वाकई बिजनेस है या बस ये ऐसे हवा में बातें हैं कि ठीक है रिटर्न भरो। देखो, बिजनेस की रिटर्न कोई भी आपका अकाउंटेंट कंसल्टेंट भर देगा, उसके लिए वो आपका बिजनेस है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको भी पता है। अब यूनिवर्सिटी या एम्बेसी कैसे एस्टेब्लिश करे कि आपका बिजनेस है? पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगा देते थे तो चल जाता था काम। बट अब वो भी अकेला आपका काम ये फुलफिल नहीं करेगा। एमएसएमई सर्टिफिकेट के साथ जीएसटी नंबर होना जरूरी है और करंट अकाउंट होना जरूरी है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होनी जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है तो आप, या फिर आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का कोई सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो जहां से ये पता लगे कि वाकई ये जो है बिजनेस करते हैं और वहां से इनकी इनकम आ रही है। तो ये जो प्रोफाइलिंग है, ये तो मैंने आपको छोटी मोटी एग्जांपल्स दी हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा जीटीई को क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अकेले जो फंड्स है, जब मैंने एक अगर आप देखोगे पीछे जाके, एक हाउ टू कैलकुलेट फंड्स इन ऑस्ट्रेलिया की मैंने वीडियो बनाई हुई है तकरीबन 1.5-2 साल पहले की। तो उसको आप देखो, उसमें मैंने यही बोला है कि फर्स्ट ईयर के उसमें इसीलिए तो 2 पार्ट हम लेते हैं, फंड्स के और फैमिली इनकम के। अगर सिर्फ 1 साल का ही हमने दिखाना है, यानी कि 1 साल की स्टडी है, फिर तो फैमिली इनकम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो फंड होने इंपॉर्टेंट है। बट जब आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहे हो, आपको पता है कि 2 या 3 साल की स्टडी मिनिमम होनी है, तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितने की फंड्स है। तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए, कौन कौन सी इनकम आपने नहीं दिखानी है और किस चीज की इनकम दिखानी है। जो ग्रे एरिया में इनकम आती है वो एग्रीकल्चर इनकम आती है। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम है उसके साथ आपके जी फॉर्म की इनकम होनी चाहिए और साथ में जमाबंदियों की फोटोकॉपी भी करके आपको ट्रांसलेशन करके लगानी चाहिए टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर इनकम प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग, बिकॉज दिस इज फॉर ऑल, जो अभी एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं, जीटी में है, तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीटी क्लियर करने में आसानी रहे। थैंक यू सो मच।